तो फ्रेंड्स रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। मुझे जोहा के लिए जामुन लेकर आने थे, क्योंकि जोहा कल से मुझसे कह रही थी कि डैडा मुझे जामुन खाने हैं। तो मैं सुबह यमुना विहार आ गया था जामुन लेने, बिकॉज़ अभी यमुना विहार में ही जामुन आने स्टार्ट हुए हैं और ये जामुन काफ़ी अच्छे थे। जामुन का साइज़ भी बहुत अच्छा था, तो मैंने भैया से हाफ़ केजी जामुन पैक करा लिए थे। हाँ, थोड़े कॉस्टली थे, बट क्या करें, जोहा के लिए तो पैक कराने ही है। जोहा के आगे तो पैसे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, चाहे सस्ती चीज़ हो चाहे थोड़ी कॉस्टली चीज़ हो। अगर जोहा ने कहा है तो जोहा को तो दिलवानी है, बिकॉज़ जोहा है वो। जोहा से मैं काफ़ी प्यार करता हूँ, तो जोहा के लिए तो मुझे करना ही पड़ता है सब कुछ। उसके बाद मैं घर आ गया था, तो घर आके देखा तो हमारे घर के सामने प्यारा सा बच्चा रहता है, अम्माद नाम है इसका। ये हमारे बकरे को बाहर घुमा रहा था, और एक लड़की और है, हुमरा नाम है इसका। ये दोनों डेली ही हमारे बकरे को बाहर घुमाते हैं। फिर मैं भी आ गया था, फिर मैंने इन दोनों को रेस लगवाई, इन दोनों की। फिर थोड़ा थक गए थे बेचारे, तो मैंने इनको बांध दिया था, अपने खाना वाना खाने लगे थे। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने सोचा था आज इनको नहला देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, अभी नहीं नहलाता, मैं इनको किसी और दिन नहला दूँगा। फिर मुझे शॉप के लिए पिज़्ज़ा बॉक्स एंड एनवलप्स लेने थे, जिनको मैं लेने आ गया था। यहीं हमारे पीछे एक डिस्पोजेबल शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है, सारी डिस्पोजेबल आइटम मिल जाती हैं। मैं इन्हीं से सारा शॉप का डिस्पोजेबल सामान लेता हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया, तो फिर मैंने घर आकर देखा तो गली के बच्चे अगेन बकरों को गली में घुमा रहे थे। इतनी धूप में भी बच्चों को मतलब बकरे घुमाने ही घुमाने, चाहे कितनी भी धूप हो। फिर हमारा लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में आज बने थे हमारे बैंगन एंड चावल। बहुत अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है बैंगन के सालन का, और आपका उसके साथ चावल हो तो डबल ही हो जाता है उसका टेस्ट। रोटी के साथ हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है बैंगन को, सब चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये भी मम्मी ने ही बनाया था, अभी कुछ टाइम से मम्मी अपने हाथों से ही खाना बना रही हैं। आई डोंट नो वाई, बट मम्मी के हाथ का खाना तो माशाल्लाह अल्टीमेट। जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल टाइम में भी मुझे याद है, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही लंच लेके जाते थे। उसके बाद हम कॉलेजेस गए, कॉलेज में भी मम्मी ने हमें हमेशा लंच दे के भेजा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ने लंच ना दिया हो, सब ही तारीफ़ करते थे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ लस्सी आई थी, हमारे मामू ने भिजवाई थी लस्सी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। डेली ही भिजवाते हैं मामू लस्सी, तो हमने लस्सी भी पी थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लस्सी थी, घर में ही बनाई गई थी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे अपने बकरों को पानी देना था। बकरे प्यासे भी हो रहे थे, बिकॉज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर हमें इतनी गर्मी लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है जानवरों को भी गर्मी लगती है। जैसे ही मैंने पानी की बाल्टी बकरे के आगे रखी, तो उसने तो एकदम से पानी पीना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा प्यासा हो रहा था। अब गर्मी ही बहुत ज़्यादा है, 40+ टेम्परेचर चल रहा है, 40+। उससे नीचे तो बिल्कुल भी टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है। और बकरे तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे होते हैं, कुछ भी नहीं कहते। उनको जितना प्यार करो, जितना खिलाओ, वो आपसे ही प्यार करते हैं। और मुझसे तो मेरे बकरे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, क्योंकि मैं पूरा दिन इनके साथ रहता हूँ, इनकी टेक केयर करता हूँ, खाना वाना खिलाना, सफाई वगैरह करना, सब कुछ करता ही रहता हूँ। फिर करते करते पता ही नहीं चला कब 5 बज गए। मैंने शॉप ओपन कर ली थी 5 बजे ही आज तो, क्योंकि ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए थे। मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेज आ गए थे कि ये बना देना, ये बना देना, ये ऑर्डर है हमारा। मैंने ठीक है। लोकल्स की थे, मतलब ज़ोमैटो का तो कोई ऑर्डर नहीं आया था। सुबह एक ऑर्डर आया था ज़ोमैटो का, जो कि मैंने प्रिपेयर करके दे दिया। फिर उसके बाद अगेन गली के बच्चे बकरों को लेके बाहर घूम रहे थे। और जब से बकरा है गली में माशाल्लाह से इतनी रौनक हो गई है, बहुत ज़्यादा बच्चे ही बच्चे रहते हैं। और ये सामने अम्माद है, ये भी अपने 2 बकरे लिए आए हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे इनके भी, ब्राउन शेड है दोनों का ही। और ये हमारा बकरा भी अंदर ही था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मेरे एक व्लॉग में कि मेरा मीशो से कुछ पार्सल आया था, तो ये हमने एलमीरा के ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, जिसमें हमें हिबा एंड जोहा के क्लोथ्स को अरेंज करना था। बिकॉज़ बच्चों के कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं, और जोहा अपने कपड़ों को खुद से ही निकालती है। तो अभी वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो वो एक कपड़े को निकालने के चक्कर में बाकी के सारे कपड़े भी निकाल लेते। तो इसी वजह से मैंने ये मीशो से ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर कर लिए थे। काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं ये, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र लगे मुझे। इनकी क्वालिटी भी सही थी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे। ये मीशो पे तो थोड़ा सस्ता ही सामान मिलता है। मैंने अमेज़ोन पे देखे तो उस पर तो काफ़ी कॉस्टली आ रहे थे। फिर मैंने मीशो से देखा तो कंपेयर किया, तो दोनों के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैंने मीशो को प्रेफर करके मीशो से ही ये ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर कर दिए थे। 4-5 दिन में मेरे पास ये आ गए थे।
और ज़ोआ भी कंटिन्यूसली मम्मा से कही थी कि मम्मा मुझे भी आपकी हेल्प करानी है, मम्मा मैं भी आपके साथ रखवाऊँगी। तो फाइनली ज़ोआ की मम्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, आप भी रखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मेरी हेल्प कराओ। और ये एक ऑर्गेनाइज़र तो हमारा सेट हो गया था, इसको हमने रख दिया था। ये हिबा के क्लोथ्स का ऑर्गेनाइज़र था और ये सेकंड वाला भी हिबा के क्लोथ्स का ही ऑर्गेनाइज़र है। बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े होते हैं और मतलब इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और ये एक ऑर्गेनाइज़र और है, ये भी हमने मीशो से ही मंगाया था, बट ये उस कुछ टाइम बाद मंगाया था। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पेस वगैरह साइज़ वगैरह बिल्कुल सेम है उन वाले ऑर्गेनाइज़र का भी, इस वाले ये ज़ोआ ने खुद से ही इसको अरेंज कर लिया। माशाल्लाह से काफ़ी इंटेलिजेंट है ज़ोआ, हर चीज़ कर लेती है, जो भी एक बार देखती है उसको कैच कर लेती है और ख़ुद से ही कर लेती है। इसको ज़ोआ ने बिना किसी की हेल्प के, बिना इसको बताए, ज़ोआ ने खुद ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था अपने आप से ही। और ये ज़ोआ इसमें अपने कपड़े रख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैं ज़ोआ की खुशी का ठिकाना आपको नहीं बता सकता कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी। उसका बस ये था कि मेरे कपड़े इसमें रखे जाएं। और ये ज़ोआ की रैक है, यहाँ पे हमने ज़ोआ का ये ऑर्गेनाइज़र सेट करके रख दिया है। फिर हिबा मेरे पास आई थी, हिबा ने मुझे आके एक टॉफ़ी दी थी, पल्स। एंड फ्रेंड्स, आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। आप लोग बस एक बात याद रखिएगा, अगर हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें मेहनत की राह पर चलना होगा। फिर एक दिन हमारी मंज़िल खुद हमारे कदमों में होगी इंशाअल्लाह। मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, इंशाअल्लाह हम सबको हमारी मंज़िल ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। अल्लाह के घर में देर है अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की अल्लाह दुआओं को कबूल करता है, किसी की भी दुआओं को अल्लाह अधूरा नहीं छोड़ता है। एक ना एक दिन हार्ड वर्क का फल सबको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब शॉप क्लोज़ करने का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं थक गया था। डेली रूटीन की तरह मेरे काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आए थे और मैं जल्दी ही आपको अपने ऑर्डर्स प्रिपरेशन भी दिखानी स्टार्ट करूँगा। मैंने उसके लिए एक स्टैंड ऑर्डर किया है, जिसे ट्राईपॉड कहते हैं। वो मेरा अभी 4-5 दिन में आएगा, तो उसके साथ मैं आपको अपने व्लॉग्स में अपनी जो भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं उसकी वीडियोस वगैरह भी मैं शेयर करूँगा। बिकॉज़ अभी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ को, टाइम लगता है, मेरे पास स्टैंड नहीं है उस चीज़ के लिए, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। बट जल्दी ही मैं आपके साथ वो चीज़ भी शेयर करूँगा। तो ये 3:15-16 हो चुके थे, मैं सोने जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में।